जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी की दूसरी प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट हमने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उस चैनल का नाम है सिलेक्शन पाथ, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज हम आपके लाए हैं हिंदी की दूसरी प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। नदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऐहिक और ऐश्वर्य। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं। बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या हो जाएगा? अवैतनिक। आज कारखाने का श्री गणेश होगा। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा? इतिश्री। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, तो किसमें है? धन्यवाद देना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो कौन सा है? आज रेणु का व्याख्यान होगा। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखे। क्या है? अकल के अंधे। तो क्या होगा? बुद्धिहीन। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। किसका? अथ। अथ का इति। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द सुनिए। जिसके आर पार देखा जा सकता हो। क्या होगा? पारदर्शी। लिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जो संविधान के प्रतिकूल हो। क्या होगा? असंवैधानिक। निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा? तुम यहाँ सॉरी निम्नलिखित वाक्य में एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। क्या है? तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। उल्टी गंगा बहना क्या है? प्रतिकूल कार्य। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं डैश किया। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द निर्यात। माँ ने मुझे दही लाने को कहा। इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त वाक्य का कर वाक्य पूर्ण कीजिए। माँ ने मुझे दही लाने को कहा। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उसका घर जलकर राख हो गया, इसीलिए वह माला माल हो गया। इसका क्या होगा? कंगाल हो गया। तो आइए हम गद्यांश पढ़ते हैं, तब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है? भरत अयोध्या के राजा डैश के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कैकई था। कैकई ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को डैश के वनवास का वरदान मांगा। ननिहाल से लौटने पर जब राजा की मृत्यु का कारण का उनको पता चला तो लज्जा के कारण उनका मुख पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी माता को खूब फटकारा। सब मंत्रियों व रानियों ने सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की, परंतु वे गद्दी पर नहीं बैठे। वे वन में राम को लेने गए। जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो वे उनकी डैश लेकर लौट आए। खड़ाउओं को सिंहासन पर रखकर राम के डैश के रूप में शासन का काम करने लगे। संसार में ऐसा डैश दूसरा देखने को नहीं मिलता। अयोध्या के राजा डैश के पुत्र थे। गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा? दशरथ। भरत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। कैकई ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को डैश के वनवास का वरदान मांगा। गद्यांश की पंक्ति के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या होगा? 14 वर्ष। कैकई ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास का वरदान मांगा था। जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो वे उनकी डैश लेकर लौट आए। गद्यांश की पंक्ति की रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या होगा? खड़ाऊ।
जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर लौट आए। राम के डैश के रूप में शासन करने का काम करने लगे। गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो क्या है? प्रतिनिधि। राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन का काम करने लगे। संसार में ऐसा डैश दूसरा देखने को नहीं मिलता। गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा? त्याग। संसार में ऐसा त्याग दूसरा देखने को नहीं मिलता। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हमने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये मेरा पहली बार है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी गलती हुई होगी तो उसे प्लीज माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।